नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा के कारक ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर मकर राशि में करेंगे गोचर 14 जनवरी 2025 प्रातः 9:03 पर। आप सभी को वीडियो के शुरुआत में मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जान लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं कि सूर्य हमारे जीवन पर किस तरीके से किस तरह से प्रभाव रखते हैं। यदि किसी भी कुंडली में सूर्य पराक्रम भाव के अंदर विराजमान हो, वह उच्चतम अवस्थाओं में हो, मूल त्रिकोण अवस्था में विराजमान हो, तो व्यक्ति को राजनीति में सफलता, उच्च पद प्राप्ति प्रदान करते हैं, सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं। कम समय के अंदर व्यक्ति को अपने साहस व निडरता से व्यापार के अंदर भी बहुत अच्छे फायदे प्रदान करते हैं। तो कुछ इस प्रकार सूर्य हमारे जीवन पर असर रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। नकारात्मक प्रभाव भी रखते हैं यदि किसी भी भाव के अंदर, उदाहरण स्वरूप यदि हम ले कि 7वें भाव के अंदर सूर्य नीच के होकर के विराजमान हो जाए, नीचस्थ अवस्था के अंदर विराजमान हो जाए, तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं नष्ट कर देते हैं। उसे तकलीफ व कष्ट भी देखने को मिल सकते हैं। व कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन्हें तलाक जैसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो यदि सूर्य कुंडली में बहुत ही बेहतरीन हो तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और यदि सूर्य कोई भी कुंडली में नीचस्थ अवस्थाओं के अंदर विराजमान हो या पीड़ित हो, तो राजा से रंक बनाने की ताकत भी रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार सूर्य रखते हैं हमारे जीवन पर प्रभाव। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य भाग्य भाव से 10वें भाव कर्म भाव के अंदर गोचर करने वाले यानी मकर राशि के अंदर विराजमान हो जाएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपका कोई भी रिजल्ट जो है वो 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आ रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे व सफल परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन व 100% परिणाम आप प्राप्त करेंगे। यदि बात करें व्यावसायिक दृष्टि से, तो आप लोगों को निडरता के साथ में बड़े से बड़ा फैसला लेना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप कोई भी असमंजस के अंदर गलत फैसला नहीं लेंगे। सूर्य आपको कहीं न कहीं आत्मविश्वास से पूर्ण कर लेगा, जिससे आप लोगों को कोई भी तकलीफ़जनक स्थिति फैसला लेने के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। यदि कोई डाउटफुल कंडीशन बनती भी है, तो आप बहुत आसानी से उसको हल कर लेंगे। यदि आप नौकरी करता व्यक्ति हैं और आप एम्प्लॉयी के साथ में या आपके जो बॉस हैं, उनके साथ में कोई न कोई तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती देख रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं आपका जो जीवन है, ये 1 महीना है, वो सूर्य साहस के साथ में भर देंगे, निडरता के साथ में आपको बड़े से बड़ा फैसला लेना चाहिए। भविष्य में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वृषभ राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य 9th हाउस भाग्य भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे 14 जनवरी को, जिससे कि आप लोगों को भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। किसी से भी आप लोगों के वाद-विवाद हो रहे थे या तनावजनक स्थिति एंगर इश्यूज़ की वजह से पैदा हो रही थी, तो वो भी अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। माताजी के साथ में यदि कोई तनाव था, वो भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सूर्य का परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आप लोगों को कहीं न कहीं पे, यदि आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, कोई भूमि लेना चाह रहे थे और वो इस माह के अंदर लेना चाह रहे थे, यानी कि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, तो आप लोगों को बेहद शुभ व सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। आप बड़े से बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य अष्टम भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, यानी कि आप लोगों को सूर्य के परिवर्तन से कुछ खास परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। आप लोगों को इस महीने या फिर इस समय अपनी बोली पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। आप लोगों को कोई भी हीटेड आर्गुमेंट का हिस्सा नहीं बनना है। कहीं न कहीं पे अपना ईगो साइड में रख कर कामनेस के साथ में यदि आप काम करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, तो ही आप सफल होंगे। यदि जल्दबाजी में या फिर गुस्से के अंदर कोई निर्णय लेते हैं, तो आप लोगों को भविष्य में उसका पश्चाताप देखने को मिल सकता है, या कोई तकलीफ़जनक स्थिति उस फैसले की वजह से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी बोली पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को इस बात का और विशेष ध्यान रखना होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को एम्प्लॉयी के साथ में, आपके साथ में जो काम करते हैं, उनके साथ में कहीं न कहीं तकलीफ़ व तनाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा-सा अपना अहम जो है, अपना ईगोइस्टिक नेचर जो है, वो थोड़ा-सा कम और स्लो डाउन करके कामनेस के साथ में काम करना होगा। बढ़ते हैं आगे, चर्चा करेंगे कर्क राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य सप्तम भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि पार्टनरशिप के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आप लोगों को वैवाहिक जीवन में भी मधुरता देखने को मिलेगी, लव रिलेशनशिप में भी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती नज़र आएगी। तो आप लोगों को कोई भी
नकारात्मक परिणाम सूर्य के परिवर्तन से नहीं मिल रहे हैं। आपको स्वास्थ्य के अंदर भी जो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे थे, आक्रोश जल्दी आ जाता था, आप लोगों को गुस्से के अंदर कहीं न कहीं पे जो आपकी बोली है वो खराब हो जाती थी और उस वजह से आपके संबंध खराब हो जाते थे, वो समस्याएँ भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि पाचन तंत्र से जुड़ी भी कोई समस्या थी, जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका काम नहीं करता था, आप लोगों को सँभल कर खाना पड़ता था, तो आप लोगों को ऐसी समस्याएँ भी अब नहीं देखने को मिल रही है सूर्य के परिवर्तन से। सूर्य का परिवर्तन आप लोगों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। यदि आप लोग पार्टनरशिप के अंदर बिज़नेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए इस जो महीना है, यानी कि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सिंह राशि। आपके राशि स्वामी है सूर्य, जो कि आपकी राशि अनुसार 6th हाउस रोग और शत्रु के भाव में हो जाएँगे विराजमान। आप लोगों को जो अपना आक्रोश है उसको कहीं न कहीं कंट्रोल रख के कामनेस के साथ में सभी फैसले व सभी बातचीत करनी होगी। यदि आप लोग कोई भी आक्रोश या फिर आप कोई भी हीटेड आर्गुमेंट के अंदर हिस्सेदारी रखते हैं, तो आप लोगों को उसके भविष्य के अंदर नकारात्मक रिज़ल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं। आप लोगों के संबंध भी खराब हो सकते हैं, अपनी बोलचाल का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको स्वास्थ्य के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, यानी पाचन तंत्र आपका कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा, आपको गुस्सा बहुत अधिक आ जाएगा, आँखों में व कहीं न कहीं सर में इरिटेशन व दर्द देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कुछ ख़ास लेकर के नहीं आ रहा है, विद्यार्थियों को भी थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। मूल यदि मैं आपको बात बताऊँ, तो आप लोगों को विशेष रूप से अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखना होगा, साथ ही अपने आप को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सतर्क रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कन्या राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य पंचम भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि विद्यार्थियों को थोड़े अधिक खर्चे देखने को मिल सकते हैं, बेफिज़ूल खर्चे देखने को मिल सकते हैं, ध्यान भटक सकता है। तो आप लोग थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान रखें, परंतु आप साहस व आत्मविश्वास से पूर्ण रहेंगे, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी परीक्षा है, उसके अंदर आप लोगों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यदि बात करें व्यवसाय की, तो व्यावसायिक दृष्टि से भी आप लोगों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप लोगों को निडरता के साथ में कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेना चाहिए, आपको भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम ही मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन काफ़ी अच्छा है। कुछ हद तक विद्यार्थियों को कहीं न कहीं अननेसेसरी एक्सपेंसेस देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तुला राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य 4th हाउस यानी सुख भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि आप लोगों को माताजी के साथ में संबंध और अधिक मधुर देखने को मिलेंगे। आप अधिक से अधिक समय उनके साथ में व्यतीत करें, जिससे आप अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस कर पाएँगे। यदि बात करें व्यावसायिक दृष्टि से, आप लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप कोई असमंजस में थे कि आप लोग ये निर्णय लें या ना लें, कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि आप ये निर्णय लेंगे तो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आप कहीं न कहीं भयभीत थे कि लें या ना लें, तो आप लोगों को सूर्य साहस देने वाला है, निडरता से आप कोई भी फैसला ले पाएँगे, जो आपको कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम ही प्रदान करेगा। तो सूर्य का परिवर्तन आपको अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य 3rd हाउस के अंदर पराक्रम भाव में विराजमान होने वाले हैं। हमने वीडियो के शुरुआत में बात की, मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया था कि यदि सूर्य पराक्रम भाव के अंदर विराजमान हो जाए तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। तो यदि आप राजनीति से बिलॉन्ग करते हैं, आपका कोई भी बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को कोई उच्च पद प्राप्ति जैसे सुयोग का प्रयास कर रहे थे, तो आपको ये सारी चीज़ें इस महीने प्राप्त होने वाली है। यानी कि 14 जनवरी से 12 फरवरी तक कोई भी परिणाम राजनीति से जुड़ा हुआ आपको मिलने वाला था, तो उसमें आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर कोई तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती नज़र आ रही थी या फिर आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, आप तैयारी कर रहे थे और कहीं न कहीं उसकी परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं, तो भी आपको इस समय बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है सूर्य का परिवर्तन, भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य 2nd हाउस धन भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी तकलीफ़जनक स्थिति आर्थिक रूप से देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपका कोई पैसा फँसा हुआ था, यदि आप लोगों को लिक्विडिटी की तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती नज़र आ रही थी, तो आप लोगों को इस महीने वो कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आपका भाग्य भी आपके साथ है। आप लोगों को निडरता के साथ में बड़े से बड़ा फैसला लेना चाहिए। आपको उसके भविष्य के अंदर बहुत ही बेहतरीन व सकारात्मक रिज़ल्ट मिलने वाले हैं।
व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत ही बेहतरीन समय रहने वाला है। ये जो महीना भर है, आपको कोई भी नकारात्मक परिणाम सूर्य के नहीं मिलने वाले हैं। परंतु मैं आपको ये सलाह दूँगा कि अपनी बोली पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से भी वाद-विवाद या फिर हीटेड आर्गुमेंट का हिस्सा ना बनें, अपने आप को थोड़ा-सा काम रखें, जिससे कि आपको नकारात्मक परिणाम कम से कम देखने को मिले। बस अपनी बोली पर नियंत्रण रखें, बाकी आपका सूर्य आपके साथ है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मकर राशि पर। आप ही की राशि में सूर्य करेंगे गोचर, जिससे कि आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन परिणाम। आप लोगों को साहस, निडरता व बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले हैं सूर्य। आप लोगों को वैवाहिक जीवन व लव रिलेशनशिप के अंदर भी मधुरता व बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती नज़र आएगी। यदि कोई लंबे समय से लव रिलेशनशिप के अंदर तनाव देखने को मिल रहा था आपको, तो वो भी अब सॉल्व होने वाला है। परंतु इस समय आपको केवल और केवल कोई भी हीटेड आर्गुमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, अपनी बोली पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप कोई भी हीटेड आर्गुमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार के परिणाम मिलेंगे कि आपको कोर्ट कचहरी के अंदर भी चढ़ना पड़ सकता है। तो कुछ समय के लिए आपका जो गुस्सा है, आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी हद तक नकारात्मक परिणाम प्राप्त ना हो। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कुंभ राशि पर। आपकी राशि अनुसार सूर्य 12वें भाव यानी खर्च भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों को स्वास्थ्य के अंदर कुछ हद तक गिरावट देखने को मिल सकती है। पाचन तंत्र का कमज़ोर होना, सर दर्द जैसी समस्याएँ आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों को आक्रोश जैसी समस्या, जल्दी गुस्सा आ जाना, आप लोगों की बोलचाल पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही बेफिज़ूल खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कुछ बहुत ख़ास लेकर के नहीं आ रहा है। परंतु बहुत अधिक नकारात्मक परिणाम भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको बस अपनी बोली पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोगों को कुछ एक्सट्रीम नेगेटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, परंतु बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे, तो सामान्य गोचर परिवर्तन सूर्य का आपके लिए रहने वाला है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारी अंतिम राशि पर, मीन राशि। आपकी राशि अनुसार सूर्य 11th हाउस यानी लाभ भाव के अंदर विराजमान हो जाएँगे, जिससे कि आप लोगों को आर्थिक रूप से बेहद सकारात्मक व बेहतरीन परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आप अपने आप को बेहद संपन्न महसूस करेंगे आर्थिक दृष्टि से। विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ समय है। यदि आप कोई एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आप लोगों को आत्मविश्वास से कहीं न कहीं अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। साथ ही उनके रिज़ल्ट भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय, व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन सूर्य का परिवर्तन, साथ ही आर्थिक रूप से भी आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं सूर्य। आप लोगों को सभी दृष्टियों से अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु आपको स्वास्थ्य से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, परंतु वो भी कोई बहुत अधिक नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए कुछ बहुत अधिक चर्चा करने की उस पर आवश्यकता नहीं है। कुछ हद तक आपको सर दर्द समय-समय पर परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी स्वास्थ्य की दृष्टि से तकलीफ़जनक स्थिति उत्पन्न होती नज़र नहीं आएगी। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य का प्रभाव, जिन पर हमने सभी दृष्टियों से चर्चा करी। आप लोगों को केवल जो मैंने राशियाँ बताई, उन लोगों को बोली पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है, अपने जो गुस्से पर, आक्रोश पर नियंत्रण रखना है, जिससे कि आप लोगों को सूर्य के नकारात्मक परिणाम कम से कम देखने को मिले। आप लोगों को मकर संक्रांति की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। कुछ-कुछ राशियों के लिए कुछ नकारात्मक परिणाम ज़रूर प्रदान करेंगे सूर्य, परंतु वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों को उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका अपना रुद्राक्ष श्रीमाली, जुड़े रहें मेरे साथ में ऐसी ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।